अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकम पार्ट 2 और उसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जो है वो बहुत करीब है। मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में जो अपलोड कर रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर्स की, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस बता दी हैं, प्लस उसको सोल्व करने का ट्रिक बताया है। और मैंने आपको रेशो के मुतालिक बताया, उसको गाइड किया, उसको प्रॉब्लम्स आपकी बताई, उसके साथ आपके साथ उसकी इलस्ट्रेशंस शेयर की। इसके अलावा मैंने राइट इशू, बोनस इशू और डिबेंचर, इनका भी आपको ट्रिक बताया सोल्व करने का। और आपको ये भी बताया कि आप स्टूडेंट्स इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ये अपने पास से नहीं बल्कि लास्ट 15 ईयर्स का एनालिसिस करके आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस करनी चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट्स पेपर के करीब ये टेंशन ना लें कि हम सारे सारे चैप्टर्स करें या कितनी कितनी प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने लगे हैं वो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। लास्ट 2021 में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, लेकिन इस दफ़ा 90 से 95% चांसेस ये हैं कि ब्रांच अकाउंट से चैप्टर पूछेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रांच अकाउंट होता क्या है। ब्रांच अकाउंट ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक हेड ऑफिस है, जैसे गवर्नमेंट, उसने लाहौर में उसका हेड ऑफिस है, उसने अपना सियालकोट या किसी और शहर में उसने अपना ब्रांच डाल दी। तो ब्रांच उसने डाली, तो जब भी कोई भी हेड ऑफिस अपना ब्रांच किसी ना किसी शहर में ओपन करेगा, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी इनकम्स हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस एक्सपेंसेस करेगा, और जितनी भी इनकम ब्रांच अपनी इकट्ठी करेगा वो डायरेक्ट किस में सबमिट करवाई जाएंगी, हेड ऑफिस में सबमिट करवाई जाएंगी। हाँ, जब आप ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स, जब आप पेपर में बैठ रहे हो तो अपने आप को आपने हेड ऑफिस समझ लेना है। आपने अपने आप को क्या तसव्वुर करना है, कंसीडर करना है कि मैं एक हेड ऑफिस हूँ, ये मेरी ब्रांच है इस शहर में जो मुझे पेपर वाले ने बताया हुआ है। और याद रखिएगा, जब आप अपने आप को हेड ऑफिस समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मेरा खर्चा कौन सा और ब्रांच का खर्चा कौन सा है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज बता देता हूँ। फर्ज करें हेड ऑफिस के थ्रू कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं कि हेड ऑफिस गुड सेंड कर रहा है ब्रांच में, तो ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कर रहा है ना, तो हेड ऑफिस फर्ज करें सैलरी पे कर रहा है, तो सैलरी वगैरह भी पे कौन करेगा, हेड ऑफिस के थ्रू पे होंगी। लेकिन हाँ, ये तमाम एक्सपेंडिचर जो हैं वो किसके कहलाए जाएंगे, हेड ऑफिस के कहलाए जाएंगे। आप इसको अपने पेपर पे रिकॉर्ड करोगे, लेकिन उन चीज़ों को कभी पेपर में रिकॉर्ड नहीं करोगे जो ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए हों। वो आगे मेंशन करेगा कि ब्रांच पेड एक्सपेंसेस फॉर दैट गुड्स या फॉर सेल ऑफ दैट गुड्स। जब ब्रांच ने कोई चीज़ें या कोई एक्सपेंसेस या कोई इनकम या कोई डेटर, उनका डेटर ब्रांच ने अपने डेटर से, कोई अपने कस्टमर से ब्रांच ने कोई लिंक किया हो, कोई लिंक रखा हो, उसको उससे एक्सपेंस किए हो या इनकम शेयर की हो, तो याद रखिएगा वो ब्रांच का एक्सपेंस या इनकम होती है, वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस या इनकम नहीं होती। और एक और बात, ब्रांच हेड ऑफिस की क्या है, हेड ऑफिस की डेटर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, मैं अगर गवर्नमेंट की ब्रांच, मैं हेड ऑफिस हूँ लाहौर में, तो मेरी ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट शहर में है। मिसाल के तौर पर सियालकोट में है, गुजरानवाला में है, सरगोदा में है, गुजरात में, ये 4 शहरों में मेरी ब्रांचेज हैं, तो वो मेरे डेटर हैं। क्यों? मैं उन्हें उधार पे एक तरह से माल बेच रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि सारा काम तो, सारा एक्सपेंस तो मैं बियर कर रहा हूँ, वो क्या, वो सिर्फ मुझे आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपने पेपर में बैठना है, अपने आप को क्या समझना है, मैं हेड ऑफिस हूँ, ये मेरे एक्सपेंडिचर हैं, जो मैंने एक्सपेंडिचर किए हैं एज अ हेड ऑफिस वो मेरे ये हैं, और मैंने जो एज अ हेड ऑफिस इनकम्स रिसीव की हैं वो मेरी इस तरफ लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे। मतलब आप अपने पेपर के लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस और पेपर की राइट साइड पे इनकम को रिकॉर्ड करोगे। अब एक चीज सुनिएगा, अब
ये तो हो गया हेड ऑफिस का जो आपने अकाउंट बनाना है। इसके अलावा 3 अकाउंट बनते हैं जो हेड ऑफिस में अगर ना पूछे हो तो आपने लाजमी बताने, स्टूडेंट याद रखिएगा। नंबर 1 स्टॉक। अगर आपको पेपर में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से कोई चीज नहीं दी हुई, एक चीज नहीं दी हुई, तो आपने हमेशा स्टॉक का अकाउंट बनाना है। ठीक है। अगर आपको पेपर में पीटी कैश बुक ओपनिंग या पीटी कैश बुक क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो आपने उसको भी बनाना है। ठीक है, उसका भी अकाउंट बनाना है। अगर आपको पेपर में ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हुए, आपने उसका भी अकाउंट बनाना है। लेकिन एक और चीज सुनिएगा, अगर आपको पेपर में जैसे आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि उसने क्वेश्चन नंबर 8 में या क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये किया हुआ है, आपको उसने आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ, आपको इनकम साइड पे, तो याद रखिएगा अगर आपको ओपनिंग डेटर दिए हों, क्लोजिंग डेटर भी दिए हों, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ना दिया हो, तो फिर भी आपने क्या करना है, डेटर अकाउंट बनाना है। और एक चीज जाते जाते एक और चीज सुनिएगा, इसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले, प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशन शेयर करने से पहले, ये कि ये दो चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं। एक होता है इनवॉइस प्राइस, एक होता है आपकी कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये है वो बताएगा, हेड ऑफिस खुद से डिसाइड करेगा कि मेरी ब्रांच, तूने ये जो मैंने तुझे पर्टिकुलरली खास चीजें मैंने तुझे दी हैं, इनको सेल आउट कर किस पे, कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब क्या, कि जितने की मैंने बनाई है मैं इतने की तू सेल कर दे। जैसे अगर मैंने मार्कल 100 रुपए का बनाया है तो इसको इसकी कॉस्ट पे ही सेल कर दे। अगर आपको पेपर में कॉस्ट आ जाए, खाली कॉस्ट लिखा हो, तो याद रखिएगा जितने की चीज हो आपने उतने की बेचनी है। आप ब्रांच हो, आपने उतने की, वो ब्रांच उतने की चीज बेचेगा, आप वो इसके अंदर परसेंटेज या प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये कह दे, अगर ब्रांच हेड ऑफिस ये कह दे कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट, या आपको कह दे कॉस्ट प्लस इनवाइस प्राइस 20%, इनवाइस का यही मतलब होता है कि सेल प्राइस बता रहा है। अगर कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट कह देना, तो इसका मतलब है वो बताने की ये कोशिश कर रहा है हेड ऑफिस कि अगर एक चीज 100 रुपए की है ना, तो इसको 125 या 120 में बेच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं अपनी, आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो पास्ट पेपर में ज़्यादा दफ़ा पूछी गई हैं, और आपकी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 जब कर लेंगे 7 8 आपसे हो जाएगी। 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे। देखिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है जो जो जिस जिस पेपर में आई है, और जिनके साथ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ना, ये 2 2 दफा 3 3 दफा रिपीट हुई है। ठीक है। अब वो लिखना ज्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, मैंने जो आपके 2010 11 12 13 14 ये आपको अक्सर आपके नेट से भी नहीं मिलते, आप गूगल वगैरह से भी नहीं इनको अच्छी तरह डाउनलोड कर पाते, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया। आप स्टूडेंट्स ने ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, ये क्योंकि इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं। जिनके साथ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस की। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आपकी 3 6 और 9 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ना स्टूडेंट, ये बहुत दफा रिपीट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 3 इलस्ट्रेशंस हैं आपके पास, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रिपेयर करें। हाँ, वैसे आपने जो ब्रांच अकाउंट के टोटल क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि सर हम टोटल कितने अटेम्प्ट करते हैं, तो टोटल आपने ना 1 से लेकर 15 तक, मैं नीचे लिख देता हूं आपको, 1 से 15 तक आप टोटल सोल्व कर सकते हैं। और इलस्ट्रेशन आप कितनी करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट करना चाह रहा है वो 1 से 9 तक इलस्ट्रेशन कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट सारे करना चाह रहा है। लेकिन मैंने उसके साथ भी आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट कौन सी है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मजीद क्या क्या अपनी स्टडी के हवाले से इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको अपने पेपर, किसी भी पेपर के हवाले से कोई चीज़ चाहिए, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।